आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। लिया था कि सुबह आप लोग आइए 10 बजे हमारे बंगले पे बात होगी इस पे। और बाकी रामविलास पासवान साहब ने वो मेमोरेंडम वजीर आजम तक पहुंचा दिया था, लेकिन हुआ ये था कि वो पुलवामा कांड उसी दिन हो गया था, तो अपनी जान बचा के हम लोग मेमोरेंडम वापस लेके चले आए थे दिल्ली से कि कहीं हालात न खराब हो जाए दिल्ली के। जी जी, तो ये है, ऐसा नहीं, हम मुतालबा करते हैं, कई सूबों से कर चुके हैं और इनको अपना पैगाम भेजते रहते हैं, लेकिन कि आप गवर्नमेंट से सियासी दबाव नहीं है। इस गवर्नमेंट से आप लेना तो चाहते हैं, हाँ, लेकिन उसको कुछ देना नहीं चाहते। आप भी तो कुछ दीजिए। वो ये कहते हैं कुछ नवाज काउंसिल बराबर एक मांग करती चली आई है और करती चली आ रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज के उस पर छुट्टी की जाए। कई साल से ये चली आई, बीच में छुट्टी दे दी गई, लेकिन फिर वहीं पर स्थिति आ गई, पोजीशन आ गई, जिसको लेके ये काफ़ी दूर तक रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी गए हैं। उसके अलावा रामविलास पासवान से भी संपर्क किए रहे जब उस दौर में, लेकिन अभी तक ये कोई ज़्यादा हल नहीं हुआ। स्थिति ये हो गई कि आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या फिर अपनी एक मांग को फिर दोहरा दिया। सर क्या नाम है, आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आज ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया गया, पुरजोर मुतालबा, जिसमें शहर भर के उलमा, मस्जिदों के इमाम, दानिशवरान कौम जमा हुए हैं कि 6 रजबुल मुरज्जब को हुकूमत हिंद जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम की छुट्टी का ऐलान करे। ये संघर्ष हम 16 सालों से कर रहे हैं। हम कोई बड़ी चीज़ नहीं गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, और वो चीज़ मांग रहे हैं कि गरीब नवाज के नाम पे जो छुट्टी हो जाएगी, तो वो गरीब नवाज हैं जहाँ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आस्था रखते हैं, सभी उनकी मज़ार पे, दरगाह पे जाते हैं और हाज़िरी देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हों, हिंदुस्तान के हों, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। गरीब नवाज का आस्थाना हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के लिए शान है, इज़्ज़त है, आबरू है, वक़ार है, बुलंदपायगी है। लिहाजा उनके नाम की छुट्टी का हम मुतालबा कर रहे हैं। 16 सालों से संघर्ष चालू है। मुल्क के कई सूबों से हमने इस सिलसिले में मेमोरेंडम सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म हिंद के नाम दिया है और देते चले आ रहे हैं। कई वज़रा, मरकज़ी वज़रा को नाम हमने मेमोरेंडम दिया, उनसे संपर्क किया और ये हमारी तहरीक चालू है और इंशाअल्लाह चालू रहेगी। हमने तय कर लिया है कि हुकूमत सेंट्रल में हो या सूबे में कोई भी आए, हम छुट्टी कराही के दम लेंगे, अपना पुरअमन मुतालबा हमेशा जारी रखेंगे। क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर छुट्टी हो गई थी और सपा गवर्नमेंट ने कर दिया था, उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसने ज़ुबानी रोक लगा दी, जो काबिल अफसोस है। हम मुतालबा करते हैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कि उस रोक को ख़त्म किया जाए और छुट्टी को बहाल किया जाए। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि पूरे मुल्क में छुट्टी का ऐलान किया जाए। आप ही नहीं, जो भी वज़ीर आज़म होता है मुल्क का, वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चादर भेजता है, हर साल भेजता है। तो एक बार मोहब्बत की चादर आप छुट्टी के नाम पर भेज दीजिए, उनके नाम पर छुट्टी का ऐलान कर दीजिए, ताकि 135 करोड़ का जो ये मुल्क है, पूरे मुल्क को गरीब नवाज से आस्था है और सभी आपके इस काम की सराहना करेंगे और हम भी करेंगे। लिहाजा हमारा यही मुतालबा है। इंशाअल्लाह मस्जिदों के इमाम, मदरसों के उलमा सब यही करते रहेंगे। गरीब नवाज हफ्ता चलेगा, पूरे हफ्ते में 2500 प्रोग्राम होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का लंगर सबील गरीबों को खिलाया जाएगा, हॉस्पिटल में मरीज़ों को फल तकसीम किए जाएंगे, तमाम तरीके के बच्चों की तालीम का इंतज़ाम, बच्चों की किताबों का इंतज़ाम, जो भी खिदमत है वो गरीब नवाज काउंसिल अदा करेगी गरीब नवाज के नाम पर। और उनकी जो तालीम है, तकवा, तहारत, पाकीज़गी, सब्र, इंसानियत, मानवता, भाईचारा, उसको हम आम करेंगे। और सबसे अपील कह रहे हैं कि सब लोग गरीब नवाज की तालीम को इस वक्त इस मुल्क में आम करें। ये वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बंटने का वक्त नहीं है, ये मुत्तहिद होने का वक्त है, ताकि हमारे मुल्क की बाहरी जो दुश्मन ताकतें हैं उनको हम कमज़ोर कर सकें और नफ़रतों को मिटाकर इस मुल्क में मोहब्बतों का चिराग जला सकें। आप सरकार से तो कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार को देना क्या चाहते हैं? उनका कहना है एक हाथ लो, एक हाथ दो। नहीं, सरकार हमसे बात तो करे, हमसे क्या ले सकते हैं? हम तो अमन दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, हिंदुस्तान में तालीम फैला रहे हैं, कमज़ोरों के काम आ रहे हैं।
हम भी तो काम कर रहे हैं, सरकार ही के तो काम है, सरकार की जिम्मेदारियां हैं। कमज़ोरों के काम आना, तालीम को आम करना, अपाहिजों के काम आना, जाहिलों को पढ़ा लिखा बनाना, वो काम तो हम सब सरकार का नहीं कर तो रहे आप हैं। ताकत तो नहीं बढ़ा रहे हैं। भाई ताकत कौन सी बढ़ाएंगे हम? जो हमसे ताकत हमारे पास है वही तो बढ़ाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा आपका आपके मतलब पास एक बहुत बड़ी ताकत है, उसका इस्तेमाल करिए। कौन सी ताकत है आप बताइए ज़रा सा। वोट एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, यही आप पूछना चाहते थे। वोट हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है और हमारे लोग बीजेपी को वोट देते हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मैं वल्दियत के साथ लोगों के नाम बता सकता हूँ, वोट देते हैं। वोट गिनती में नहीं आता। अब ये है कि आप देते हैं वोट? नहीं, मैं तो वोट जिसको देता हूँ उस वक्त कैंडिडेट देखता हूँ। जब इलेक्शन का ज़माना आता है वोट देने ज़रूर जाता हूँ, मैं कैंडिडेट देखता हूँ। नहीं तो आपका वोट वहां तक जाएगा नहीं, तो आपको आपकी मांग पूरी होगी। भाई मैं पार्टी नहीं देखता अपने वोट देने में, मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट अच्छा है, मोहल्ले का अच्छा काम करेगा, गरीबों के काम आएगा और जिम्मेदारी निभाएगा, तो मुझे जो अच्छा कैंडिडेट समझ में आता है मैं उसको अपना कीमती वोट दे देता हूँ। कादी शहर के मामले पे पूरे शहर, क्या मुल्क के अंदर एक अजीब गरीब कैफियत पैदा है। क्या आप चाहते हैं कि शहर में 14 हो या 1 रहे? नहीं, अब तो मैं इतनी गुजारिश कर सकता हूँ कि इसके आगे कोई ना बने। अब तक जो हादसात हुए हो गए, अब मेरी दुआ है, गुजारिश है कि भाई अब इसके आगे हिम्मत न करो कोई आदमी। बड़ी रुसवाई हो गई और बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास कि कानपुर जैसा संजीदा शहर, उलमा रहते हैं, इल्म का बोलबाला है और वहाँ ये हंगामे हो रहे हैं। जो चाहता है ये काम कर लेता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इतनी तादाद काफ़ी है, अगर आप काम करना चाहें अपने अपने महल्ले के हिसाब से तो काम करें। लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश में हैं। हाँ, तो मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। मैंने मान बताया लीजिए ज़्यादा अगर आप पे जोर डाला जाए तो आप तैयार हो जाएंगे। मैं अहल नहीं हूँ इसका। तो ये मेरे लोग अंदर- कैसे हैं? ये लोग हैं जो कैसे अब वो हैं? जानते हैं, वो बात बताएंगे। भाई मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है, वो अहलियत नहीं है कि कादिया शहर बड़ा पाकीज़ा और पवित्र मकाम है, बहुत अच्छा मनसब है वो, लेकिन उसको निभाना। अच्छा, ये लोग जो हैं ये अहलियत के लायक हैं? नहीं, ये तो वो बताएंगे हैं कि नहीं है, इनके बारे में मैं क्या बताऊँ। आप भी एक जिम्मेदार हैं। मैं अपनी अहलियत का अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ कादिया शहर बन सकूँ। अब इनके अंदर क्या है सलाहियत ये खुद जानते हैं। हमारे बड़े बड़े अइम्मा गुजरे हैं, उनको दबाव डाला गया, सुल्तान बादशाहों ने डाला कि आप काजी बन जाइए, उन्होंने बरजस्ता इनकार ही किया। तो बहरहाल हम इस लायक नहीं हैं। अब जो लोग बन गए हैं इसके आगे हिम्मत न करें, हमारी गुजारिश है कि बस यहीं तक महदूद रखा जाए, खिलवाड़ न बनाए। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने